ब्रिक्स आलमी सतह पर तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत का एक अहम प्लेटफॉर्म है। शायद अगर जी जिनपिंग इस फोबिया से नहीं आ रहे कि स्टेट डिनर उनको अलॉट किया है, तो जी जिनपिंग भी मोदी जी की पॉपुलैरिटी से डर चुके हैं। और सेकेंड, अगर कोई अनदर रीजन होता है कि वो नहीं आ रहे क्योंकि चाइना में पॉसिबल कूप हो सकता है, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान और चाइना जो है वो क्योंकि एक वो जैसे कहते हैं ना कंसेंसस तो चाहिए होता है, तो मेरा ख्याल है वो कंसेंसस पैदा नहीं हो सका और भारत चाहता है कि नहीं, मेरी मर्जी से चीज़ें हों। भारत क्योंकि आपको पता है, देखें भारत बड़ा मुल्क है, डिक्टेट करने की कोशिश करता है। आपको पता है सार्क क्यों डिसफंक्शनल हुआ? क्योंकि भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत डोमिनेंस चाहता है, भारत अपनी मर्जी चाहता है। लेकिन चाइना के इस छल का जवाब जो वो भारत के साथ कर रहा था, इसका जवाब राजनाथ सिंह जी के अलावा पता है और कहां से आया है? एक बिल्कुल नई दुनिया के नए छोर से, ब्राजील से आया है साथियों। चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है। चाइना ने इतना अपना फेक प्रोजेक्शन किया है ऑफ बीइंग इनविंसिबल कि वो खुद विश्वास करने लगा था कि मैं वही हूं, एंड देन रियलिटी हिट इट हिम हार्ड। विदाउट अ ट्रेड डील चाइना इज रियली एट प्रॉब्लम। ब्राजील में जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें जीपिंग ने जाने से मना कर दिया है। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से साथियों जो खबर आ रही है, वो पता है क्यों किया है? वो इस बारे किया है क्योंकि जीपिंग चाइना ब्राजील से नाराज हो गया है, क्योंकि उस प्रेसिडेंशियल डिनर में, उस राजकीय भोज में जो मुख्य अतिथि बनाए गए हैं, वो ब्राजील ने घोषणा की है कि वो माननीय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनाए गए हैं। Chinese are very sensitive to this कि यार उसके लिए स्पेशल डिनर है, मेरे लिए नहीं है। They are very sensitive to all this stuff. वो थोड़ा they want to be the star of the show and obviously मोदी जी जाते हैं वहां पर, मोदी जी का ऑरा is see यार whatever नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। इसी बीच खबर आई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सम्मेलन के लिए ब्राजील नहीं जाएंगे। हालांकि अभी तक इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली है। इसी के साथ खबर आई है कि ब्राजील ने स्पेशली सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल डिनर के लिए आमंत्रित किया है। बताया जा रहा है कि यही कारण है कि चीन को इसी बात से मिर्ची लगी है कि सिर्फ पीएम मोदी को वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि पहले तो ब्राजील ने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया। ऐसे में सिर्फ पीएम मोदी को स्पेशल डिनर पे बुलाना शी जिनपिंग को नहीं भा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये एक दशक से अधिक समय में ये पहला मौका होगा जब वह इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बुधवार को अपनी खबर में कहा है कि इसके बजाय चीनी प्रधानमंत्री और शी के खास ली क्विंग शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि शी के न आने का कारण चीन के अंदर की पॉलिटिक्स भी है। बताया जा रहा है कि शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी छीनने का डर सता रहा है। ऐसे में वो चीन से बाहर जाने को स्किप कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम इन सो मेनी इयर्स शी जिनपिंग एक तरह से वो इस बार अटेंड नहीं करने वाले हैं। अब बताया जा रहा है कि वो इसके लिए अटेंड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्राजील ने एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इवन आफ्टर द ब्रिक्स समिट ब्राजील में रहने वाले हैं और वो स्टेट विजिट करके वहां पे और भी बहुत सारे करार ब्राजील से करेंगे। आपको मालूम है कि जो ब्राजील के अभी करंट प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, उनका और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा है। और आपने देखा है कि उन्होंने यूएस से एक तरह से फाइट कर चुके हैं और उन्होंने बोल दिया है कि अगर ट्रेड रिलेशन हम आपके साथ नहीं करेंगे तो हम चाइना के साथ कर लेंगे। और इसी के भरोसे वो एक तरह से यूएस से फाइट ले रहे थे। बट चाइना जैसा चाइना है, वो हमेशा एन मौके पे धोखा देता है, तो इस बार उन्होंने धोखा दे दी। और जी ने क्या बोला था, जी जिनपिंग ने, क्योंकि हम ऑलरेडी लूला डी सिल्वा को 2 बार मिल चुके हैं, इसके लिए कोई मतलब नहीं है। इसके लिए ये देखेंगे कि चाइनीज प्रीमियर ली क्यांग जो उधर नंबर 2 पोजीशन पे है, वो आने वाले हैं। कई जब जी जिनपिंग को अगर किसी मीट को महत्व नहीं देना रहता है तो वो अपने नंबर 2 को भेज देते हैं। और इस बार नहीं आने का रीजन एक ही है कि जी जिनपिंग को लग रहा है कि सारा सेंटर स्टेज मोदी जी को मिलेगा। इसके लिए वो नहीं चाहते कि ओवरशैडो हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मीटिंग को स्किप कर देते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये स्किप क्यों किया गया।
क्या रियल रीजन ये है कि वो मोदी जी से ओवरशैडो हो गए या ये न्यूज बनाई गई है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चालू हो चुके हैं। इवन मार्क मोबियस ने भी बोला है कि शायद शी जिनपिंग के दिन बहुत कम हो गए हैं और वहां पे एक तरह से शी जिनपिंग के जो आर्मी जनरल्स है उनको पर्च किया जा रहा है, उनको इम्पोर्टेंट पोजीशन से हटा रहे हैं। और यहाँ तक ऐसे हैं उनके जो क्लोज एड थे जैसे वांग यी है, वो एक तरह से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। चाइना के अंदर एक इंटेंस पावर स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि शी जिनपिंग आपको मालूम है सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, फिर चाइनीज मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी है। ये तीनों पोजीशन एक ही आदमी को रहने से चाइना में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो गए हैं। और इसके लिए जो डेप्यूटी चेयरमैन है चाइनीज मिलिट्री कमीशन के, वो एक तरह से एक ट्राई कर रहे हैं कि शी जिनपिंग ने जिनको भी अपॉइंट किया है उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई पॉसिबल ट्रांजिशन होता है तो एक तरह से स्मूथ ट्रांजिशन हो। इसके लिए जो उनकी शक्ति है उनको हटाया जा रहा है। और देखिए ऐसा है कि पहले बताया जाता था कि शी जिनपिंग के साथ उनकी स्पाउस भी उनके साथ रहती थी, आजकल वो दिखाई नहीं देती है। बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्राजील के जो प्रीमियर है उन्होंने बीआरआई की जो समिट हो रही थी, बीआरआई के अंदर उन्होंने चाइना का बीआरआई रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए। आप ये देखेंगे कि इंडिया के अलावा ब्राजील ने भी बीआरआई में ज्वाइन करने से मना कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। तो इस तरह से भी चाइनीज प्रीमियर शायद गुस्से में है। चाइना ने इतना अपना फेक प्रोजेक्शन किया है ऑफ बीइंग इनविंसिबल कि वो खुद विश्वास करने लगा था कि मैं वही हूँ, एंड देन रियलिटी हिट हिम हार्ड। विदाउट अ ट्रेड डील चाइना इज रियली एट प्रॉब्लम। और जहां जहां कुछ प्रॉब्लम होता है, वेदर यू लुक एट द रशिया कॉन्फ्लिक्ट, ईरान कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, चाइना खुल के आगे नहीं आ पा रहा है। उसको ही कांट टेक ऑन अमेरिकन, ही कांट टेक ऑन एनीबॉडी। सो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग कि you might say कि it is a BRICS, it's a China driven organization initially at least, but he is chickening out somewhere कि मेरे लिए trade deal important है। He is dependent on the Americans, everything said and done. That's the reason. Back to you. I mean, it's really amazing that this is actually taking place. एक तो वो Belt and Road है, probably is also pissed off about Modi Saab is also getting some special treatment in Brazil. And the Chinese are very sensitive to this कि यार उसके लिए special dinner है, मेरे लिए नहीं है. They're very sensitive to all this stuff. वो थोड़ा they want to be the star of the show, and obviously मोदी जी जाते हैं वहां पर, मोदी जी का aura is, see यार, whatever said and done, personal aura wise अगर आप देखो, मोदी जी outshines Xi Jinping, there is no question. उसका वो aura है ही नहीं. So when the two leaders kind of meet, there is a certain, वो, and मोदी जी सीधा खड़े होके उंगली दिखा के उससे बात करते हैं. Obviously, it's a little weird for him. And Modi ji does it on purpose. He wants to show that I'm not junior boss, I'm not inferior to you, and so don't think like that. Because उसका वो single sword strategy that China follows कि भाई Asia should have only one sword, and that is Chinese sword.